एक व्यक्ति जिसके पास 10 चक्का के 40 गाड़ियाँ थी, सीमेंट का C&F था, बड़ा कारोबार था। अब उस आदमी के मन में धुन चढ़ी, उसने बैंकों से रुपए ले लिए और बढ़ा लिया अपना कारोबार। अब कारोबार तो बढ़ा दिया, लेकिन एक दो टेक्निकल स्थिति ऐसी आई कि सब ठप हो गया। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज पिछले 2 साल में हमें 5 करोड़ का नुकसान हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज अगर हम कारोबार नहीं करते तो भी हम बैठ के खाते तो इतना नुकसान नहीं होता, इतना खर्च नहीं होता, लेकिन 2 साल में 5 करोड़ का नुकसान हुआ। उस व्यक्ति को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ गई। तो ये चीज, ये सोच अपने मन मस्तिष्क में अंकित करके चलनी चाहिए ऋण के संदर्भ में। अब दूसरा, ऋण देने वाला। ऋण कौन देता है? जो समर्थ हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ब्याज लेने देने का धंधा ही मत करो। ये धंधा बहुत अच्छा धंधा नहीं है, क्योंकि इसमें जब मनुष्य लोभ लाभ के गणित में फंसता है तो कहीं ना कहीं उसकी वृत्ति सामने वाले के शोषण की हो जाती है। फिर भी मुझसे एक बार एक सवाल किया किसी ने कि महाराज जी, मुस्लिम कम्युनिटी में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है, पर जैनियों के यहाँ ब्याजखोरी का धंधा बहुत होता है, आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने उससे कहा, देखो भाई, 2 दृष्टियाँ हैं, एक शोषण और सहयोग की। जहाँ तक शोषण का सवाल है उसमें ब्याजखोरी क्या, हर उस धंधे को जैन धर्म में निषिद्ध कहा गया है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण हो। लेकिन अगर ब्याज की बात करते हैं तो उसमें कहीं सहयोग की भी भावना है। सहयोग की भावना है कि भाई किसी को ज़रूरत है, आपके पास सरप्लस है, उसने आपको रुपया दिया, आपने उसके एवज में उसे एक ब्याज के रूप में कुछ दिया जिससे उसका काम चल गया, तो इसमें दोनों का काम चलता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर है, उसके लिए और कोई वृत्ति का साधन नहीं है, उसने अपना पैसा किसी को दिया, किसी के पास सरप्लस पैसा उसने दिया, तो इसे मैं सर्वथा गलत नहीं कहता। लेकिन कब? जब तुम्हारी नीति और नियत सही हो तब। हर किसी से कर्जा लेना मत, पहला कोशिश कर्जा लेना मत, और लेना ही पड़े तो हर किसी से लेना मत। किससे लेना? जो नीतिमान हो और उदार हो, जिसकी नियत साफ हो, नीति सही हो, तुम्हारी जरूरत का गलत फायदा उठाने वाला ना हो, और जिसका हृदय उदार हो, विशाल हो। कल तुमने उससे पैसा लिया तो तुम्हारा पैसा वसूलने के लिए यदि वो तुम्हारी छाती पर मूंग दलने वाला हो तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। लठ के बल पर तुमसे पैसा वसूलने वाला हो तो ऐसे व्यक्ति से कभी पैसा मांगने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हें सड़क पर ले आएगा, तुम्हारा घर मकान बिकवा देगा। ऐसे व्यक्ति से कभी कर्ज लेना ही नहीं। जो जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूलता है वो इंसान नहीं, वो तो एक प्रकार का कसाई है जो आदमी को चूसता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टी सीधी रकम ऐंठते हैं ब्याज के बल पर, मूल से कई गुना ब्याज हो जाता है। अभी एक व्यक्ति ने बताया कि जरूरत पर किसी से 60,000 रुपया लिया और उसने कहा भैया 4 महीने में तुम्हें 1 लाख देना होगा। अब बताओ, 60,000 रुपये का 4 महीने में 1 लाख, ये अनीति है कि नहीं है? ये घोर शोषण है। और ऐसे आदमी के साथ दूरी रखो, कभी ऐसे व्यक्ति के पास जाना नहीं, और जाओ तो ऐसे व्यक्ति के पास, उदार व्यक्ति के पास जाओ कि कदाचित देख ले तुम्हारी परिस्थिति खराब हो तो तुम्हारे कहे बिना वो तुमसे कह दे भैया कोई बात नहीं, चिंता मत करो, धीरे धीरे जब होगा तब चुका देना, ब्याज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम धीरे धीरे कर लेना। ऐसे उदार व्यक्ति का सहयोग अगर लोगे तो फलेगा। लोग बोलते हैं महाराज जी आजकल जो उल्टा सीधा रकम लेते हैं, ब्याज ऐंठते हैं, उनका पैसा तो चूक जाता है, और जो बिल्कुल कम तरीके से लेते हैं, जेन्युइन ब्याज लेते हैं, उनका पैसा लोग पचा लेते हैं। माने सब लट्ठे के भरोसे चलते हैं। गलत। कई लोगों का तो ये धंधा ही है ब्याज पे रुपया लेकर के ब्याज में रुपया देना। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये व्यापार उचित नहीं है, इससे बचना।
मैंने इस संदर्भ में अपने विचार अनेक बार प्रकट किए, आज अधिक विस्तार नहीं करूँगा। लेकिन सरप्लस हो तो दो, लेकिन तभी दो जब तुम्हारा हृदय बड़ा हो, विशाल हो। पैसे से ज़्यादा मनुष्य को इंसानियत को महत्व देना चाहिए। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा ही छूट जाएगा, इंसानियत को महत्व दो, नहीं तो तुम उस पैसे को कमा जरूर लोगे, भोग नहीं पाओगे। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनने अनाप शनाप पैसे कमाए लेकिन जीवन में उसे भोगा नहीं, 10 प्रकार की बीमारियों से जकड़ गए। अब वो सब कुछ देख करके संतोष कर रहे हैं, भोगने का सौभाग्य नहीं मिल रहा। तो ऋणदाता वही हो जो उदार हो, नीतिमान हो, धर्मनिष्ठ हो, परोपकार की भावना से भरा हो। लेकिन ऋणदाता कितना ही उदार क्यों ना हो, ऋण लेने वाले को सदैव वफादार बनना चाहिए। उसे ऋण चुकाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तत्पर। हर स्थिति में मुझे ऋण चुकाना है, मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा कर्ज है, यहां नहीं चुकाऊंगा तो न जाने कितने जन्मों तक मैं इनका कर्जदार बना रहूंगा। ये मन में भाव होना चाहिए। ऐसा मत समझना कि ये दुनिया से मैं चला गया तो मेरा कर्ज बचा है, खत्म हो गया। नहीं, कर्ज तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, और न जाने उसका कितना मोल चुकेगा, कितना ब्याज चुकेगा। इसलिए अगर तुमने ऋण लिया है तो जो ऋण चुकाने वाला होता है वो जब तक अपना कर्ज न चुकाए तब तक उसे भूलता नहीं। ऋण चुकाना है, मैंने लिया है तो देना है। जिस मुसीबत में उसने मुझे साथ दिया, अब ये मेरा धर्म होता है कि मुझे उसे चुकाना है। हर स्थिति में मुझे चुकाना है, जब तक चुकाऊं नहीं तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, जिसको अपने बेटे के लिए कारोबार सेट करने के लिए कुछ पैसा लेना पड़ा। जब उनने पैसा लिया तो उस समय उनके पास संपत्ति भी थी। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि आप संपत्ति गिरवी रख करके हमें ये रकम दे दो, मेरा बेटा स्टैंड हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे जैसा है, आपने कहा है मेरे पास पैसा मैं देता हूँ, आप जैसे जैसे अनुकूलता हो मुझे चुका देना। कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की। अचानक उस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा देख, मैंने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, पर मुझे लगता है अब मेरे पास समय नहीं है। मैं कर्जदार बनकर नहीं जाना चाहता, कर्जदार बनकर नहीं जाना चाहता। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। इतने वर्ष हो गए, सामने वाले ने आज तक हमसे कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम उसे आज तक चुका नहीं पाए। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, तुम्हें इस बोझ को उतारना है। अब मैं चाहता हूँ कि इस समय मेरी जो ये संपत्ति है मैं उनके नाम कर दूं। बेटे ने कहा, बेटे से पूछा तुम्हारी क्या राय है? बोले पिताजी बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ आपके सिर पर कर्ज न हो, आपका आशीर्वाद हो, मैं सब कुछ कर लूँगा, ये काम कर लेता हूँ। उसने उस व्यक्ति को बुलाया। आप सोच के आश्चर्य करेंगे कि आज भी ऐसे उदाहरण है। उसने अपने मित्र को बुलाया, उसके प्रति आभार व्यक्त किया कि आपका बहुत बड़ा साथ था और उस साथ के कारण मेरा बेटा आज कम से कम काम काज के लायक हो गया, लेकिन मैं इतना समर्थ नहीं बन पाया कि आपका पैसा चुका पाता। पर मैं अब चाहता हूँ कि मैं कर्ज से दब कर इस दुनिया से न जाऊँ, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये संपत्ति आप ले लीजिए। सामने वाले ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं, मैं कर्ज चुका कर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, आपको लेना पड़ेगा। अगले ने उस संपत्ति को अपने नाम लिया और साथ ही साथ बेटे से कहा बेटा ठीक, तेरा जब तक अल्टरनेट न हो जाए तब तक उसे खाली करने की जरूरत नहीं है। संपत्ति मेरी है, यह तेरी बात एक है, लेकिन आज तेरे पिता के आदर्श ने मुझे अंदर से नम्रीभूत कर दिया, अभिभूत कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, है आपके अंदर ऐसा दिल? अगर किसी से लिया है, नहीं मांग रहा है तो पचा जाओ,
अरे नहीं मांगने पर बचाने की बात तो दूर है, सामने वाला मांग मांग कर हार रहा है तो भी देने की नियत नहीं। ऐसे लोग 7 जन्मों तक दरिद्र होंगे।